क्वेश्चन नंबर 10 वह ब्याज दर जिसके नीचे अनुसूचीबद्ध व्यावसायिक बैंक अपने ग्राहक को कोई ऋण नहीं देते हैं कहलाता है बेस दर। क्वेश्चन नंबर 10 व्याख्या। बेस दर वह न्यूनतम ब्याज दर है जिसके नीचे कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपने ग्राहकों को ऋण प्रदान नहीं करता है। क्वेश्चन नंबर 11। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य अयोग्य से युक्त हो गया है तो क्या होगा। 11 आंसर है डी। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मतानुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। क्वेश्चन नंबर 11। यदि यह प्रश्न उठता है कि राज्य विधानसभा का कोई सदस्य आयोग से युक्त हो गया है तो क्या होगा। आंसर है डी। राज्यपाल निर्वाचन आयोग के मत अनुसार उसकी सदन की सदस्यता के संबंध में निर्णय लेगा। क्वेश्चन नंबर 11 व्याख्या। राज्य विधानसभा की सदस्यता की प्रति जनता के जनादेश के आधार पर होती है, किंतु इसकी सदस्यता की अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग से सलाह के पश्चात करता है। क्वेश्चन नंबर 11 व्याख्या। राज्य विधानसभा की सदस्यता की प्राप्ति जनता के जनादेश के आधार पर होती है, किंतु इसकी सदस्यता की अयोग्यता का निर्णय अनुच्छेद 192 के तहत राज्यपाल निर्वाचन आयोग की सलाह के पश्चात करता है। क्वेश्चन नंबर 12। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन संवित बैठते हैं। 12 आंसर है बी। पहला और दूसरा। पहला विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर और दूसरा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 12। किस अवसर पर क्वेश्चन नंबर 12। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं। पहला विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर और दूसरा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 12 व्याख्या। राज्य विधानमंडल के दोनों सदन को समवेत एवं संयुक्त रूप में बैठक का अधिकार भाग 6 के अनुसार प्रदान किया गया है, किंतु यह अधिकार कथन 1 व कथन 2 के अनुसार प्राप्त है, किंतु कथन 3 व कथन 4 के अनुसार नहीं। तीसरा, यदि किसी विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो उस पर विचार करने के लिए। गलत। चौथा, किसी संशोधन विधेयक पर दोनों सदनों में मतभेद हो तो उस पर विचार करने के लिए। गलत। आंसर है पहला और दूसरा। क्वेश्चन नंबर 12। किस अवसर पर राज्य विधानमंडल के दोनों सदन समवेत बैठते हैं। पहला विधानसभा के आम चुनाव के बाद प्रथम अधिवेशन के अवसर पर और दूसरा राज्य विधानमंडल के प्रत्येक वर्ष के प्रथम अधिवेशन के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 13। त्रिरत्न किससे संबंधित है। 13 आंसर है सी। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। क्वेश्चन नंबर 13। त्रिरत्न किससे संबंधित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों। क्वेश्चन नंबर 13 व्याख्या। त्रिरत्न की अवधारणा दोनों नास्तिक दर्शनों जैन व बौद्ध में उपलब्ध है। ये दोनों ही सिद्धांत केंद्रीय माने जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न हैं पहला साम्यक ज्ञान, दूसरा साम्यक दर्शन, तीसरा साम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न हैं बुद्ध, धम्म और संघ। उक्त बुद्ध शरण गच्छामि, धम्म शरण गच्छामि, संयम शरण गच्छामि। क्वेश्चन नंबर 3। त्रिरत्न किससे संबंधित है। जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों से। क्वेश्चन नंबर 13 व्याख्या। त्रिरत्न की अवधारणा दोनों नास्तिक दर्शन व जैन बौद्ध से उपलब्ध है। ये दोनों ही सिद्धांत केंद्रीय माने जाते हैं। जैन दर्शन के अनुसार त्रिरत्न है पहला सम्यक ज्ञान, दूसरा सम्यक दर्शन, तीसरा सम्यक चरित्र। बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिरत्न है पहला बुद्ध, दूसरा धम्म, तीसरा संघ। उक्त बुद्ध शरणम गच्छामि, धम्म शरणम गच्छामि, शरणम, फिर गच्छामि, फिर संघम शरणम गच्छामि। क्वेश्चन नंबर 14। सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है। 14 आंसर है सी। राज्यसभा के सभापति।
लोकसभा का अध्यक्ष, राज्य विधान सभा का अध्यक्ष, राज्य विधान परिषद का सभापति, राज्यसभा के सभापति नहीं। क्वेश्चन नंबर 14, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? आंसर है सी, राज्य के सभापति। क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या। सदन की सदस्यता को लेकर न ही लोकसभा अध्यक्ष और न ही राज्य विधानसभा अध्यक्ष और न ही राज्य विधान परिषद का सभापति सुमेलित है, क्योंकि ये तीनों ही अपने सदन की सदस्यता से संबंधित होते हैं, जबकि राज्य का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वे आपादित रूप से सभापति के राज्य के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, सदन की सदस्यता के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? आंसर है सी, राज्य के सभापति। क्वेश्चन नंबर 14, व्याख्या। सदन की सदस्यता को लेकर न ही लोकसभा अध्यक्ष और न ही राज्य विधानसभा अध्यक्ष और न ही राज्य विधान परिषद की सभापति सुमेलित है, क्योंकि ये तीनों ही अपने सदन की सदस्यता से संबंधित होते हैं, जबकि राज्यसभा का सभापति अर्थात उपराष्ट्रपति अनुच्छेद 64 के अनुसार राज्यसभा के सदस्य नहीं होते हैं। वे आपादित रूप से राज्य के सभापति होते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिम भेजा गया था? सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा PSLV C-53 मिशन द्वारा किस देश के उपग्रहों को अंतरिक्ष भेजा गया था? आंसर है सिंगापुर। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? 16, आंसर है सी, अभिव्यक्ति अभियान। क्वेश्चन नंबर 16, वर्ष 2022 में छत्तीसगढ़ पुलिस के किस अभियान को भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ फिक्की द्वारा पुरस्कृत नहीं किया गया? आंसर है अभिव्यक्ति अभियान। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? आंसर है बी, प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट। क्वेश्चन नंबर 17, मुंडा जनजाति किस नस्ल के समूह से संबंधित है? प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17, व्याख्या। मुंडा जनजाति भारत के मध्य एवं पूर्वी भागों में पाया जाता है, जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 17, व्याख्या। मुंडा जनजाति भारत के मध्य एवं पूर्वी भागों में पाया जाता है, जो प्रोटो ऑस्ट्रोलाइट समूह से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 18, संतुलित बजट से क्या अभिप्राय है? 18, आंसर है सी। पहला, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र में व्यय उसके सकल आय राजस्व प्राप्तियों के बराबर होती है, और दूसरा, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 18, संतुलन बजट से क्या अभिप्राय है? पहला, जिस बजट का सकल सार्वजनिक क्षेत्र व्यय उसके सकल आय राजस्व प्राप्तियों के बराबर हो, और दूसरा, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्याख्या। ऐसा बजट जिसके सरकार के सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय में कोई अंतर नहीं होता है, संतुलन बजट कहलाता है, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो। क्वेश्चन नंबर 18, व्याख्या। ऐसा बजट जिसमें सरकार की सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक आय में कोई अंतर नहीं हो, संतुलन बजट कहलाता है, अगर किसी बजट का राजस्व घाटा शून्य हो।